दोस्तों सीबीसी टेस्ट प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है और प्रेगनेंसी में सीबीसी टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो दोस्तों आज इस हवाले से हम आपको बताएंगे मज़ीद सीबीसी टेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है, आप अपने घर में खुद ब खुद कैसे सीबीसी को काउंट कर सकते हैं या सीबीसी की रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर खून के मुख्तलिफ टेस्ट आते हैं। दोस्तों ये मेरे सामने एक पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये देख लें कि पहले ये टेस्ट लिखे हुए हैं सारे, उसके बाद ये रिज़ल्ट्स हैं और उसके बाद ये सारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वही है जिसको हम एचबी कहते हैं, ठीक है। एचबी इनकी नॉर्मल आई थी 12, क्योंकि ये फ़ीमेल थी, तो फीमेल की ये 12 से 14 और मेल की 14 से 17 होनी चाहिए। अगर तो ये रिज़ल्ट नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा है या नॉर्मल वैल्यूज़ के दरमियान है, अगर तो नॉर्मल वैल्यूज़ के दरमियान है फिर तो ठीक है। अगर ये नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो भी आपको मसला है, और अगर नॉर्मल वैल्यू से बहुत कम है तो भी आपको मसला है। फ़र्ज़ करें अगर ये एचबी इनकी 8 होती 7 होती तब इन्हें आयरन स्क्लोज लगनी थी, और अगर इनकी एचबी ये 18-19 होनी थी फिर इनको ब्लड देना पड़ेगा ताकि इनकी एचबी नॉर्मल हो, ठीक है दोस्तों। ये हीमोग्लोबिन है एचबी। इसके बाद दोस्तों टोटल आरबीसी काउंट, ये होता है रेड ब्लड सेल। इसकी टोटल वैल्यू दोस्तों 4.28 मिलियन है, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3.8 मिलियन से 5.8 मिलियन तक है। मतलब कि ये 3.8 से 5.8 के दरमियान है, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे ज़्यादा होती तो कम होती तो फिर आपको कोई ना कोई मेडिकेशन कोई ना कोई चीज़ साथ इस्तेमाल करनी पड़ती। इसके बाद दोस्तों ये टोटल ल्यूकोसाइट्स, इनको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। इनके ये 11,200 हैं, जबकि 5,000 से लेके और 11,000 तक होनी चाहिए। अब ये 200 पॉइंट ज़्यादा हैं। आप कहेंगे कि जी इसमें तो 200 पॉइंट ज़्यादा हैं, तो ये 200 पॉइंट इतने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इन 200 पॉइंट का जो है वो इतना कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये 11,000 से 15,000 होती, 17,000 होती, 20,000 होती तो फिर जो है वो इनको मसला बनना था, फिर इनका कोई ना कोई मेडिकेशन कोई ना कोई चीज़ ना साथ लाजमी स्टार्ट होती। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्लेटलेट काउंट के बारे में। तो प्लेटलेट काउंट जो है दोस्तों इस पेशेंट के 2,86,000 आए हैं, जबकि नॉर्मल वैल्यू 1.5 से लेकर 4 लाख तक है। तो इस हिसाब से ये नॉर्मल है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर ये रिज़ल्ट्स आपके नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर आएँ फिर तो ठीक है, और अगर ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो या कम हो तो फिर आपके लिए मसला है, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो फिर जो है वो आपको किसी अच्छे फिजिशियन से, किसी अच्छे डॉक्टर से जो है ना वो कंसल्ट करना चाहिए। प्लेटलेट्स काउंट के बारे में दोस्तों मैं बताऊं कि जब ये 30-40 हज़ार या 50,000 पे आ जाते हैं ना, बहुत ही कम आ जाते हैं, तो फिर जाके जो है वो पेशेंट को पता लगता है, फिर उसको कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर जाके जो है ना वो ज़्यादा मसला बनता है। तो सीबीसी रिपोर्ट करवाई जाती है, तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत कम होते हैं, तो उसको फिर जो है वो सेपरेटली अलग से प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो वैल्यूज़ हैं ल्यूकोसाइट, ये सारी जो हैं MCSC HCT, ये सारी ये इतनी कुछ खास नहीं है। इसको हम ना भी देखें, इग्नोर करें तो कोई ऐसा मसला नहीं। ये तकरीबन ही हर एक पेशेंट की नॉर्मली होती हैं, सही होती हैं, कोई इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं आता, और इनका कोई इतना ज़्यादा कुछ खास रोल भी नहीं है। प्रेगनेंसी में दोस्तों बार बार एचबी और ये सीबीसी कराने का मकसद यही होता है कि एक तो उनकी एचबी चेक की जाए कितनी आई है, रेड ब्लड सेल कितने आए हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं और वाइट ब्लड सेल कितनी है। अक्सर पेशेंट को वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं तो फिर उनको सिर्फ वाइट ब्लड सेल लगाए जाते हैं, और अगर रेड ब्लड सेल कम हो तो सिर्फ रेड ब्लड सेल लगाए जाते हैं, और अगर रेड ब्लड सेल कम हो तो फिर उनको रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ के बारे में कुछ भी आपको मालूम चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।